एंड राधे राधे टू ऑल। आप राधे राधे मैम। राधे राधे। आप सबका खुले दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक खूबसूरत कहते प्लेटफॉर्म पे एकत्रित हुए हैं। दिवाली, दिवाली से धनतेरस, धनतेरस से भाई दूज तक। और आज मैं आपकी मेंटर सुमन अरोड़ा, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजी और भी बहुत सारी मॉडलिटीज की हुई है। तो आज चाहूंगी कि लक्ष्मी जी इस दिवाली पर हम सबके घर पर बरसे, हम सबके घर पे ढेरों खुशियां लाएं। ऐसा ही है ना? ऐसा ही सब चाहते हैं। अगर यस। चाहते हैं तो जल्दी से चैट पे वाई लिखे, जल्दी से चैट पे वाई लिखे। अगर आप सब ऐसा ही चाहते हैं कि इस बार लक्ष्मी जी आपके पास ढेरों ढेरों खुशियां लेकर आए, तो जल्दी से चैट पे वाई लिखें। यस, श्वेता मैम बहुत खूबसूरत हो, कैमरे से बाहर भी निकली हो ना, तभी तो बात बनेगी मैम। हाँ जी, अर्चना मैम राधे राधे। जल्दी से वाई लिखो। ये सबके वाई वाई आ रहे हैं, ये वेरी गुड। कहते हैं, जब हम साथ साथ लिखते हैं ना तो हमारा ब्रेन भी चलता है। और सब अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठे हैं ना सब? जल्दी से यस करके बताओ, अपना थंब दिखाओ। सब अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठे हैं? यस, वाह ग्रेट। मैम हाँ, मैं कैमरा बंद करके खाना बना। ओ यस मैम, सबके लिए भी एक एक चपाती बना देना, ठीक है ना? हाँ, जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आज हम दिवाली के लिए हुए हैं। पहले तो आप मुझे ये सब बताओ, व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिवाली? हम दिवाली सेलिब्रेट ही क्यों करते हैं, बताओ। इस ये तो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन और एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। बट व्हाई डू वी सेलिब्रेट? ये तो ठीक है। आ, हाँ जी अजय सर। मैडम मैं अपनी फिलोसॉफी बताऊं हाँ, अभी पूछते हैं। कि Yes, अजय राम। हमारे बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ते हैं वो भी। हाँ जी अजय सर बताइए आप। वैसे मैम, राम वैसे घर तो पे श्री आते राम। हैं। वन बाय सॉरी वन मैम। करेंगे तो अच्छा लगेगा हम सबको। हाँ जी सर बताइए। वैसे तो मैम जी, परंपरा तो श्री रामचंद्र जी घर आते हैं तो उनकी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। और इससे गहरा जाए तो जो हमारे बुद्ध देव है उनके जो सिद्धि से तो तब दिवाली बनाई जाती है। इसके अंदर बहुत सारे विचार है मैम, हम किसको माने, जो सच माने। लक्ष्मी माता जी का माना जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आ पा रही है, हम सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, किसको माने किसको छोड़े। तो सबको ही जय श्री राम बोलना पड़ता है जी। सबके यस, बहुत सारे रीजंस है। सबको मेन रीजंस तो राम जी वाला मालूम ही है सबको। अगर मैं सही बताऊं, हम दिवाली क्यों मनाते हैं? जब हमारे घर में भी खुशियां होती हैं, जब हम अपने दिल से भी हैप्पी फील करते हैं। और जब ये हमारे जो फेस्टिवल आते हैं ना, अगर हम ना भी फील कर रहे हो ना, इस फेस्टिवल का ऑरा इतना बढ़िया होता ना, हम ना चाहते हुए भी सब कुछ करने लग जाते हैं। कहते हैं, मैं तो ये कहती हूँ इस दिवाली को अंधेरे से उजाले की तरफ जाती हुई हमारी जिंदगी। कहते हैं ना, जब कभी हम सैड होते हैं, घर में एक दीपक भी जला देना तो उसका भी ऑरा, उसकी भी पॉजिटिविटी मिलने लग जाती है। कभी उदास मन से मंदिर में एक दीपक जलाना और उसमें 5 मिनट के बाद देखना, आपको ऐसे लगेगा आपकी सारी प्रॉब्लम सामने वाले ने हर ली है, हमारी उस सुपर पावर ने हर ली है। तो अंधेरे से उजाले की तरफ ये हमारे फेस्टिवल इसीलिए तो आते हैं। हम ना चाहते हुए भी बहुत कुछ करते हैं। कोई घर में आ जाए, आप मीठा खिलाते हो, हैप्पी दिवाली बोलते हो ना। मन ना भी हो तो भी कोई आ जाए, आप बड़ी खुशी से हैप्पी दिवाली बोलते हो। कहते हैं ये दिवाली का त्योहार ऐसा त्योहार है ना, एक गरीब से गरीब इंसान भी, मैं ये कहती हूँ, इस दिवाली पर 500 रुपया खर्च करता है। चाहे उसकी पॉकेट अलाउ करे या ना करे, वो अपने बच्चों को चाहे एक नया चप्पल लेकर देगा या एक कपड़े लेकर देगा, जोड़ेगा, लेकिन लेकर जरूर देगा। हाँ जी अजय सर। वैसे मैम ना, मैंने ना वैसे स्टडी किया। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं जैसे आपको मैं गुरु मानता हूँ, पर आप मेरे को मार्गदर्शन दीजिए।
जैसे मैम हम कपड़े लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास है 2,000 रुपया, दीपावली पे मैंने मिठाई भी लानी है, बच्चों के लिए पटाखे भी लाने हैं, अपने भी थोड़ी शौक होते भी अच्छे पटाखे लें। तो मैम जैसे मान लीजिए मैंने 500 रुपये के कपड़े खरीद लिए सेल वाले, सपोज करता हूँ उदाहरण पे, तो मैम वो पता तो नहीं कहाँ से कपड़े कहाँ है, वो किसका हो रहा है, कैसे सिस्टम है, तो मैम वो थोड़ा आप वो बता दीजिए, वो सही है या गलत है हमारे लिए? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे अभी अजय सर ने बोला कि मेरा 2000 का बजट है, मानो सब अपना दिवाली पे हम सब कहीं ना कहीं रखते हैं, लेकिन मैं फिर भी मिनिमम से मिनिमम कह रही हूँ। एक छोटे से छोटा आदमी भी कहता है 500 रुपए खर्च करूंगा, घर में मिठाई भी लाऊंगा, बच्चे के लिए पटाखे भी लाऊंगा, जो हमारी हैसियत के मुताबिक हो, हम कपड़े भी लाएंगे। क्योंकि सब फेस्टिवल्स में से ऑस्पेशियस है कार्तिक के महीने में जो दिवाली आती है संदीप कौर, आप प्लीज अनम्यूट करें, सॉरी म्यूट करें। मैं म्यूट करती हूँ सबको। कहते हैं हम, ये जो सबसे बड़ी बात होती है, हमारे कार्तिक के महीने में जो दिवाली आती है ना, वो अपने आप में वैसे भी बहुत ऑस्पिशियस होती है, बहुत ऑस्पिशियस होती है। क्योंकि कार्तिक का महीना कहते हैं सबसे प्रिय महीना है हमारे प्रभु का। वो कहती है जितनी पॉजिटिविटी, जितना अच्छा काम करते हो, जितना डोनेट करते हो, जितना प्रभु का उच्चारण करते हो, सही मायने में उतनी वो आपको अनफोल्ड होती हैं वो चीजें। तभी तो मैंने बोला दिवाली अंधेरे से उजाले की ओर, क्योंकि दिवाली हमारी आती ही अमावस्या की रात है। और अभी तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि हम दिवाली 20th को सेलिब्रेट करें या 21st को करें। अगर मैं ये कहूं कि हमारी दिवाली पूर्णतः 20th अक्टूबर को है, क्योंकि दिवाली की रात हमारी पूर्णतः अमावस्या की रात होती है, और ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 3:30 बजे। उस दिन 20 तारीख को 3:30 बजे हो रहा है, और रात को अमावस्या की रात है, और 21 तारीख को 5:24 पर खत्म हो रहा है। तो इसलिए हम दिवाली 20 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 21 को अमावस्या की रात नहीं है। तो इसलिए हम अपने ऑफिस पे, वर्क प्लेस पर दिवाली की पूजा 21 अक्टूबर को कर सकते हैं, बिफोर 5। कहते हैं ना, जब हम अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस प्लेस पे जो पूजा करते हैं, वो हम दिन की पूजा करते हैं। तो लेकिन जो घरों में पूजा सेलिब्रेट होगी, घरों में पूजा होगी दिवाली की, वो 20 तारीख की ही होगी। अब तो ये हो गया, अब हमने दिवाली पे किया। लेकिन अब मुझे आप बस एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आप इतने सालों से दिवाली सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, कितने साल हो गए हमें दिवाली सेलिब्रेट करते हुए, और हर बारी लगता है एक नई ऊर्जा होती है, एक नई एनर्जी होती है दिवाली पर। हम दिवाली की रात को गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन ही क्यों करते हैं, ये बताओ। गणेश जी का पूजन क्यों करते हैं लक्ष्मी जी के साथ, बताइए, जबकि वो तो उनका पुत्र है। हम क्यों करते हैं, जबकि लक्ष्मी जी का तो पति विष्णु जी है, हम उनकी पूजा क्यों नहीं करते, गणपति जी के साथ क्यों पूजा करते हैं। इतने साल हो गए हमें दिवाली सेलिब्रेट करते हुए। क्या दिवाली हमारी एक कैंडल्स जलाना, दिए जलाना और पूजा करने पर ही सीमित है, बताइए, बताइए मुझे। गणेश जी जो है वो लक्ष्मी माँ के कैशियर हैं बेसिकली। उनका जो फाइनेंस है वो गणेश जी हैंडल करते हैं, तो इसलिए हम उन दोनों की पूजा एक साथ करते हैं। सर अगर मैं करेक्ट करूं तो हमारे कुबेर जी खजांची हैं लक्ष्मी जी के। हाँ, नहीं, खजांची कुबेर जी हैं, मगर कैशियर जो है, अप्रूवल जो है, वो गणेश जी का होता है। चलो चीज क्योंकि बहुत बढ़िया। बाय डिफॉल्ट जो है कुबेर जी हैं कंजूस, तो उनके हाथ से पैसा जल्दी निकलता नहीं है। तो गणेश जी की सिफारिश चाहिए होती कि भाई मैं दूंगा, आप सिर्फ तिजोरी खोल के रखो, यस। मेरे हिसाब से। अब मैं आपको बताऊंगी हम दिवाली की रात को गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं। तभी तो मैं कह रही हूं, हम इतने बरस हो गए हमें मनाते हुए, कितने साल हो गए हमें मनाते हुए दिवाली, आप ये बताओ। हम सब ने बस यही देखा, कैंडल चलाओ, लक्ष्मी जी का पूजन करो, मिठाई खिलाओ, पटाखे करो, कपड़े पहनो, कोई आए विश करे। कहते हैं गणेश जी, लक्ष्मी जी और गौरा माँ बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। हम सबको पता है ब्रह्मा जी इस यूनिवर्स के क्रिएटर हैं और विष्णु जी पालनहार हैं हमारे। कहते हैं लक्ष्मी जी और गौरा माँ दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी।
एक दिन लक्ष्मी जी ने गौरा माँ को बोला, भी मैं आपका एक पुत्र लेना चाहती हूं। तो गौरा माँ ने बोला, हाँ बिल्कुल लो ना, आप क्यों नहीं मेरे पुत्र लो। लक्ष्मी जी ने बोला, मुझे आपका ऐसा पुत्र चाहिए जो मैं चाह रही हूं मेरे साथ उसकी भी पूजा हो, उसकी भी पूजा हो। वैसे तो विष्णु भगवान की होती है, लेकिन मैं ये चाह रही हूं कि कुछ ऐसा हो कि मेरे साथ आपके पुत्र की भी पूजा हो, आप मुझे वो पुत्र दोगे। तो गौरा माँ ने बोला, सोचा एक आध दिन, उसके बाद उन्होंने बोला, ठीक है लक्ष्मी जी, मैंने आपको अपना पुत्र गणपति जी दिया, वो आपके नाम के साथ भी विराजमान होगा और मेरे साथ तो होगा ही होगा, लेकिन आपके नाम के साथ भी विराजमान होगा। कहते उस दिन के पास से लक्ष्मी जी के साथ हम गणपति भगवान की भी पूजा करते हैं। उस दिन के बाद से गणपति और लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं। तभी आपने देखा हम हमेशा दिवाली पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की ही पूजा करते हैं। इवन हम मिट्टी के भी लाते हैं ना, वो भी हम गणपति और लक्ष्मी जी लाते हैं हम। जबकि माँ बेटा है, माँ चाहती है जो मेरे बेटे को पूजता है, मेरे बेटे से ही हर पूजा शुरू होनी चाहिए। तभी तो गणेश जी को विघ्नहर्ता हम कहते हैं। सबसे पहले पूजन में गणपति की ही पूजा होती है। विघ्नहर्ता, हमारे सब कामों को बनाने वाला, हमारे सब कामों में जो विघ्न आए उन सब को हटाने के लिए गणपति की पूजा होती है। और फिर उसके बाद जब सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो लक्ष्मी जी चाहिए होती है। लक्ष्मी जी का नाम क्या है? खुशियां। अगर मैं सही मायने में कहूं, लक्ष्मी जी को हम बोलते हैं खुशियों का अवतार। जब हमारे पास लक्ष्मी जी होती है ना, सारे काम खुशियों से होते हैं। हर मंगल कार्य भी हमारा लक्ष्मी जी सिद्ध करती है। हर मंगल कार्य में गणपति जी की ही पहले पूजा की जाती है। सबसे पहले गणपति विघ्नहर्ता, मंगल का निधि सिद्धि दातार, फिर हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। महालक्ष्माय नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, विश्व जनन्ये नमो नमः। उस दिन के बाद से हम दिवाली पर गणपति जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो अब हम लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए बड़े सारे फैमिलीज में ये रिचुअल है कि हम उस दिन मिट्टी के गणेश जी लक्ष्मी जी लाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपकी फैमिली का कोई रिचुअल है ना, उसको जरूर किया करो, उसको साथ ऐड ऑन और करो सब आप। लेकिन अगर आपकी फैमिली का ये रिचुअल है तो जरूर लाना। क्योंकि कहते जो हम मिट्टी के गणेश जी लक्ष्मी जी लाते हैं ना, वो भी बड़ी सिद्ध मिट्टी से बनी हुई होती है, पुण्य मिट्टी से। और वो पुण्य मिट्टी कहां से आती है? केवल बंगाल और कैलकाटा से आती है। ये ऐसी आम मिट्टी नहीं है जिनके गणेश जी और लक्ष्मी जी बनते हैं। बहुत सारे फैमिली में ये पारंपरिक चलता है कि जब ये बनती है, वो फैमिली पूरे साल में पहले से ही बुक कर देते हैं उस मिट्टी के गणेश लक्ष्मी जी। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ, इसमें हमारी कोई डिस्कशन नहीं। आपका अगर रिचुअल है उस दिन मिट्टी के गणेश जी लक्ष्मी जी लाना, तो जरूर लाइए, जरूर लाइए। जिनके नहीं है तो आपके घर में जो गणेश जी लक्ष्मी जी हैं, चांदी जी के हैं, कुछ भी मेटल के हैं, उनको गंगा जल से सबसे पहले धो लीजिएगा, पंचामृत से स्नान करवाइएगा उनको। उसके बाद हम उनकी पूजा करते हैं। और कहते हैं ना, लक्ष्मी जी क्या है, हम सब लक्ष्मी जी को चंचला किस लिए कहा गया है? कहते हैं क्योंकि हम सब अभिमानी हो जाते हैं। जब लक्ष्मी जी हमारे पास आती है ना, हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। हम इंसान को इंसान नहीं समझते तब। और लक्ष्मी जी का ये रूल है, कहती जिस घर में प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, जहां लड़ाइयां होती हैं, जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, वहां मैं कभी नहीं रहती। वहां मैं चंचला आती हूं और चली जाती हूं, आती हूं और चली जाती हूं। तभी आपने देखा, अगर लक्ष्मी जी का विशेष रूप से वास कहूं ना मैं, बनिए के परिवारों में होता है। बनिया फैमिली अपने इनकम से ज्यादा डोनेट करती है, अपने इनकम से ज्यादा डोनेट करती है। उनमें जो सिंप्लिसिटी होती है ना, शायद वो कहीं पर भी नहीं होती। या गुजरातीस में, आज भी गुजरातीस अपने भाई बंधु की हेल्प करता है।
जो हम पंजाबीज में शायद नहीं होता होगा, लेकिन हम कहते हैं हमें सबसे पहले गणेश जी और लक्ष्मी जी को अपने घर में विराजमान करने के थोड़े से रूल हैं। मैं रूल भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी हमारी फैमिली की बॉन्डिंग है। कहते हैं ना, लक्ष्मी जी तो फिर भी आ जाएंगी जिस फैमिली में बॉन्डिंग होगी, जिस फैमिली में प्यार होगा और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की कला होगी, माँ लक्ष्मी जी तो आ ही जाएंगी, आ ही जाएंगी। सबसे पहले वो देखते हैं क्या फैमिली में सामंजस्य है, क्या फैमिली में सपोर्ट सिस्टम है। वो कहते हैं वहां तो मैं आ ही जाऊंगी और आऊंगी और स्थिर रूप से ही रहूंगी वहां पर। और हम सबको लक्ष्मी जी स्थिर रूप में ही चाहिए होती है, चलायमान लक्ष्मी नहीं चाहिए होती हमें, नहीं चाहिए होती हमें चलायमान। और हमारे इन लक्ष्मी जी के 8 रूप हैं जो हमारी फैमिली से हैं, जो हमारी फैमिली के हैं। हमारी 8 रूप हैं हमारे लक्ष्मी जी के। कहते हैं आदि लक्ष्मी, जो स्टार्ट हुई हमारी आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, उसके बाद हमारी गज। इस बार कहते हैं ना, अब इस बारी नवरात्रों में माँ किस पर आई है? गज पर। और गज किसकी निशानी होती है? अमीरों की, राजाओं की। एक आम आदमी के पास हाथी नहीं होता। और उसके बाद है हमारी संतान लक्ष्मी, जिसकी फैमिली, जिसके बच्चे साथ में रहते हैं, लक्ष्मी जी तो वहां पर रहती ही रहती है। लेकिन आजकल अफसोस कि हमारे बच्चे तो बाहर ही चले जाते हैं। हर माँ बाप आज अकेला रह रहा है, हर माँ बाप अकेला रह रहा है। उसके बाद आती है हमारी वीर लक्ष्मी, फिर आती है हमारी विजय लक्ष्मी, जीत लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें कौन सी लक्ष्मी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूं, एक आम आदमी को ये 8 लक्ष्मियां चाहिए होती हैं, 8। तो अब हमारे पूजा कल से हो रही है। वैसे तो हमारी शरद ऋतु से पूजा स्टार्ट हो जाती है, शरद पूर्णिमा से। लेकिन हमें अपने घर में लक्ष्मी पूजन धनतेरस से स्टार्ट करना चाहिए, धनतेरस से। क्योंकि मेन पूजा जो होती है वो धनतेरस से होती है। जब आप धनतेरस से पूजा करते हो ना, तो वो आपकी पूर्णमासी तक, भाई दूज तक विद्यमान रहती है। और इन 5 दिनों में हम जो भी रेमेडीज कर लेते हैं ना, वो सिद्ध हो जाती है, वो सिद्ध हो जाती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, धनतेरस से ही सुबह उठकर अपनी चौखट को इसकी आवाज आनी बंद हो गई। मैम आप म्यूट कर लें। सबको म्यूट कर दो ना मैम। ठीक है। सबसे पहले आप धनतेरस वाले दिन अपनी चौखट को धोएंगे गंगा जल से, गंगा जल से करेंगे। फिर रोज का स्प्रे करेंगे, रोज का स्प्रे करो या इतर, कोई भी गुलाब का इतर अपनी चौखट पे, राइट लेफ्ट और चौखट पे करेंगे। और चाहेंगे थोड़े से फूल भी गुलाब के आप डालेंगे वहां पर। आप अपने आप से ये प्रॉमिस करना कि इन 5 दिनों में आपके घर में कला नहीं होनी चाहिए, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए आपके घर पर। अपने आप से प्रॉमिस करना। कोई कुछ बोल भी देना, कहना जाने दो, जाने दो, जाने दो। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला लक्ष्मी जी का पहला रूल क्या है, घर में कोई कला कलेश नहीं होना चाहिए। मानते हैं आप सब इस बात को? और कोई बात हो भी जाए, बहुत बारी ऐसा होता है, किसी ने, बच्चे ने कहा, हस्बैंड ने कहा, तो कंट्रोल नहीं होता, हम बोल देते हैं। बस इस 5 दिनों में प्रॉमिस करना अपने आप, कहना जाने दो, जाने दो, बस ये करना है आप सबने। और अपने घर में भी आप सुबह नमक का पोछा लगाएंगे। सबसे पहले अपने घर में नमक का पोछा लगाएंगे आप। नमक का पोछा लगाने के बाद आप अपने घर के अंदर भी रोज का स्प्रे कर लेना या कैंडल जला लेना, कोई भी रोज की कैंडल जला लेना आपको।
और धनतेरस पे हमारा खरीदने का भी रिचुअल है। इस धनतेरस पे कुछ भी खरीदना, सोना चांदी, इट्स टू एक्सपेंसिव। अगर नहीं भी खरीद सकते, कोई वहम में लाने की चीज नहीं है। आप हल्दी की गांठ खरीद सकते हो, 7 अनाज खरीद सकते हो जो लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। आप मिट्टी के गणेश जी, लक्ष्मी जी भी खरीद सकते हो। आप इस बारी दिवाली में कांसा का भी गणेश लक्ष्मी जी खरीद सकते हो। जब आप अब इनको लेकर आओगे अपने घर में, और इसके साथ साथ आपने कल झाड़ू खरीदना है। बहुत सारी रील्स देखी हैं, लेकिन झाड़ू खरीदोगे पेयर में, एक फुल झाड़ू और एक तीले का झाड़ू। अपने घर से ही कलावा ले जाना, जब घर के अंदर एंटर करो ना, तो कलावा बांध देना इन झाड़ू पर। अब मुझे आप एक बात बताओ, हमारी धनतेरस पे झाड़ू खरीदने की परंपरा क्यों है, और वो भी जोड़े में? बताओ, बताइए। आप हैंड रेज करें तो मैं अनम्यूट कर दूंगी। यस, नो आइडिया। जल्दी से हैंड रेज करें। यस, उमा मैम बताइए। यस उमा मैम, अनम्यूट करें आप। मैम अनम्यूट करें आप। मैम, अब आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है। यस। मैम, लक्ष्मी जी, झाड़ू को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। क्यों? यही तो मैं पूछ रही, क्यों माना गया है? ये बताइए ना, क्यों माना गया है? यस मधु मैम, आप बताओ। मैम, दोनों फूल झाड़ू खरीदने हैं या एक तीले का और एक एक फूल झाड़ू और एक तीले का झाड़ू। अच्छा, यस मधु मैम, आप बताइए। तो मैम एक झाड़ू जो मंदिर में रखना है वो तीले का रखना नहीं है मंदिर नहीं, में? आपने दोनों झाड़ू घर पर लेकर आने हैं, तीले अच्छा का भी और फुल झाड़ू। मैंने अभी बोला झाड़ू खरीदोगे पेयर में खरीदना, जोड़े में खरीदना। यही तो मैं बोल रही हूँ अच्छा आप। हाँ जी अच्छा। मधु मैम, प्लीज अनम्यूट करें आप। मैम अनम्यूट करें, मधु मैम अनम्यूट करें। बता रही हूँ। मधु मैम अनम्यूट कर लें। ये वंदना मैम, आप बोलिए। अब हो पाया मैडम। ओके, बोलूं मैं? हाँ बोलिए। जहां तक मैं समझ पाती हूँ मैडम, ये हमारे घर की निगेटिविटी को दूर करने का एक उपाय समझा जाता है कि हम अपने घर की निगेटिविटी धनतेरस को निकालेंगे और फिर लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे। साफ सुथरे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है, ये माना जाता है। यस। ये जो मेरी भावना है। नहीं भावना नहीं, यही रीजन है। कहते हैं लक्ष्मी जी उसी घर में वास करती है जहां पे क्लीननेस होती है। बहुत सारे घर साफ मैं जाती हूँ विजिट करने के लिए, मैं देखती हूँ घर इतना अनटाइडी होता है ना। और फिर वहां जाके लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैम मुझे फाइनेंस का रिलेटेड है प्रॉब्लम। तो मैं उन सबको पहले ये कहती हूँ, अपना घर सबसे पहले अनटाइडी जो है उसको टाइडी तो करो, क्लीन तो करो, स्पिक एंड स्पैन तो करो। लक्ष्मी जी भी तो तभी आएंगी ना। कहते हैं क्या हम इतने गए गुजरे कि हम इतने गंदे घर में चीजों को अस्त व्यस्त करके रहते हैं? बताइए। अगर हम ही नहीं रह पाएंगे उस घर में, तो लक्ष्मी जी कहां पर आएंगे? लक्ष्मी जी कैसे कहती आएंगे? हैं, मुझे वो घर पसंद है जहां सफाई होती है, स्पिक एंड स्पैन होता है। वो ये नहीं कहती कि हर घर में महंगी चीजें हों, वो कहती है सफाई होनी चाहिए बस। आप चाहे छोटा रहो चाहे कुछ भी रहो, लेकिन सफाई होनी चाहिए। बड़े घरों में जाती हूँ मैं, देखती हूँ किचन ऐसे फैला हुआ होता है, बेड पे कपड़े पड़े हैं, सोफे पे कपड़े पड़े हैं। आप ये देखिए, तस्वीरें लगी, कभी उनको झाड़ा ही नहीं गया होता, ऐसे लगता है
जब हम जाते हैं हमें इतना बुरा लगता है, तो वो तो सुपर पावर है, इस दुनिया को चलाने वाली है, तो वो कैसे रहेंगी इतनी गंदगी में। तो कहते हैं झाड़ू लाने का पर्पस ही यही कि उस झाड़ू से अपने घर को क्लीन करो, हर नेगेटिविटी को रिमूव करो, तभी तो मैं आऊंगी। तभी तो मैंने पहला रिचुअल आपको बोला चौखट साफ करने का। घर के बाहर टूटे फूटे गमले नहीं होने चाहिए, चप्पलें नहीं होनी चाहिए, झाड़ू पोछा की बाल्टी नहीं होनी चाहिए घर की मेन एंट्रेंस पर। और एक बात बताऊं, अगर इस तरह ये अंधेरा रहेगा ना शायद, तो हम दिवाली पे लक्ष्मी जी की रेमेडी बता भी नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी का नाम ही उजाला है। तो फिर ये इतने कैमरे बंद क्यों हैं? बंद क्यों है इतने कैमरे, ये बताइए। कहते हैं लक्ष्मी जी का वास हमेशा वहां होता है जहां घर साफ होना चाहिए, महक रहा होना चाहिए, और घर में पूर्णतः रोशनी होनी चाहिए। इन 5 दिनों में अपने घर में अंधेरा नहीं रखिएगा। यस, थैंक यू जिन्होंने अपना कैमरा ऑन किया। अपने घर में रोशन रखिएगा, अपने घर को रोशनी रखें अपने घर में। इन 5 दिनों में अंधेरा मत रखिएगा। बहुत से घरों में जाते हैं, देखता है मेन डोर पे लाइट ही नहीं होती, ऑन ही नहीं करते, जब कोई बेल मारता तो वो लाइट ऑन करते हैं। प्लीज आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन 5 दिनों में घर में पूर्णतया रोशन रखें, पूर्णतया। और जब आप झाड़ू जब भी लाएंगे, पेयर में लाएंगे, एक फूल झाड़ू और एक सीखों का झाड़ू। और आप जब अपने घर में लाएंगे ये झाड़ू, कलावा तो बांध के ही लाएंगे, और धनतेरस वाले दिन आपने उन पर तिलक भी करना है, तिलक भी करना है। और अपना पुराना झाड़ू धनतेरस से अगले दिन बाहर छोड़ देना। और इसके अलावा अगर कोई और भी लाना चाहता है, मंदिर में रखना चाहता है, तो एक पेयर और लेकर आना धनतेरस वाले दिन, और चुपचाप अपनी विश करना और मंदिर में छोड़कर आ जाना। पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर मंदिर में लेकर जा रहे हो, चुपचाप रखना वहां पे और वापस आ जाना। किसी भी मंदिर में पेयर में रूप में रखोगे आप, एक झाड़ू नहीं रखोगे। और धनतेरस वाले दिन आपने एक नमक का पैकेट भी लेकर आना है, सेंधा नमक। आपने सेंधा नमक भी लेकर आना है। सोना चांदी नहीं खरीद सकते, हल्दी की गांठें ले आना साथ, पीली सरसों ले आना थोड़ी सी, साथ अनाज ले आना। लेकिन कांच का बर्तन नहीं खरीदना धनतेरस पर किसी ने। अगर खरीदना हो ना, कुछ भी ब्रास का, चाहे छोटा सा कलश ले लेना आप, चाहे ब्रास का छोटा सा दीपक ले लेना, लेना ऐसी चीजें। और कोशिश करना कि स्टील की चीज भी नहीं लेना, ना कांच की ना स्टील की, और कोई काला बर्तन नहीं लेना, नॉन स्टिक वाला बर्तन नहीं लेना आपने। नमक का पैकेट साथ लाएंगे आप, हल्दी की गांठ जरूर लाएंगे, साथ अनाज जरूर लाएंगे, थोड़ी सी पीली सरसों भी लेकर आएंगे आप। मैम 7 अनाज की जगह चने की दाल भी ला सकते। पूरे पूरे लाए ना, चने 7 अनाज है, का। राजमा है, सफेद है, गेहूं है, काली पूरी दाल, हरी पूरी दाल, पूरी दाल होती है ना जो, चावल, ये होते हैं हमारे। हाँ, 7 अनाज लेकर आएंगे साथ, ठीक है। और एक गुलाब का इत्र भी लेकर आएंगे साथ में। और धनतेरस वाले दिन मीठा, या तो आप घर में खीर बनाएंगे, या कुछ भी मीठा व्हाइट मिठाई लेकर आएंगे, चाहे आप 4 पीस लेकर आए, लेकिन व्हाइट लेकर आएंगे आप। और जब आप शाम को धनतेरस में पूजा करोगे ना, तो आपने उस समय क्या करना है, आपने गणपति जी को, लक्ष्मी जी को गंगा जल डालना है, रोज का स्प्रे करना है, और ज्योत प्रज्वलित करनी है आपने।
ज्योत प्रज्वलित करनी है उस समय। लेकिन अगर आपने लक्ष्मी जी को जो लाए हो, गणेश जी लक्ष्मी जी को ना, कोई भी अपनी गोल्ड की चीज पहना देना, एक गंगा जल से धोकर, चाहे आपकी चेन हो, चाहे चूड़ी हो, कुछ भी, एनीथिंग जो आपको ठीक लगता हो, बट मेक। मैम एक चीज पूछूं? हाँ बोलो। मैं पूछ रही थी कि जैसे लक्ष्मी गणेश जी जो हम मिट्टी के दीपावली पे पूजा करने को लाए हैं, तो हाँ, उनकी पूजा हम दीपावली वाले दिन करें और धनतेरस को हम अपने घर में जो लक्ष्मी गणेश जी हैं उनसे कर सकते हैं? उनसे भी कैसे करें पूजा? बिल्कुल उनसे भी कर सकते हो। अगर आपका गणेश जी लक्ष्मी जी को लाने का धनतेरस वाला दिन है तो उस दिन ले आए, उनकी पूजा हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि दिवाली में आपका रिचुअल है लाने का, तो दिवाली में ले आए। नहीं, हाँ, ले तो भले धनतेरस को आओ या दीपावली को आओ, लेकिन पूजा हमारे यहाँ वही जो लाते हैं नए लक्ष्मी गणेश जी की, दीपावली पे उन्हीं की पूजा होती है। आप पुराने गणेश जी लक्ष्मी जी की करो फिर। मैंने आपको पहले ही बोला, जो आपका फैमिली कर रिचुअल है सकते आप उसी को फॉलो करो। ठीक है ना? और अपना कोई भी गोल्ड की चीज, टू भी डायमंड, उनको पहना देना। क्योंकि हमेशा लक्ष्मी जी क्या होती है, देखा ना आपने, पूरी ग्लिटरिंग। गहने से लदी होती हैं। यस, कहते ना जब हम भी उनको ऐसे करते हैं ना, तो उतना ही हमें मल्टीफोल्ड होने लग जाता है। क्या मैम, ये आपने क्या लिखा कि ये सामान अभी लाना कंपलसरी है? मतलब मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो, वंदना मैम। मैम जो आपने सारा सामान बताया है, सिंदूर, नमक, झाड़ू, इनमें से कुछ भी ले आओ या सारा ही सामान लेके आना नमक जरूर कंपलसरी है? लेकर आना है, आपने नमक जरूर लेकर आना है, एक नमक का पैकेट है, जरूर लेकर आना है। मैंने हल्दी इसलिए बोली क्योंकि आज की डेट में सोना और चांदी सो एक्सपेंसिव। अगर आप ला सकते हो सिक्का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ला सकते तो मन मैला करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह आप हल्दी की गांठें लाएंगे। ये बोलिए। ओके मैम। हाँ और ये जो सारा सामान है, गुलाब का इत्र, मिठाई वगैरह, घर में भी हम कुछ बना सकते हैं? हाँ हाँ, मैंने तो पहले बोला, चाहे आप खीर बना लो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हमने लक्ष्मी जी को सफेद चीज का भोग लगाना है। ठीक है जी। जो आप ये ठीक। सामान ला रहे हो ना, वही से आप दिवाली की पूजा भी करोगे, आप उसी से ही। हाँ, तो आपने लक्ष्मी जी को कुछ भी, क्योंकि एक्चुअल में जो पूजा होती है वो धनतेरस से होती है। क्योंकि धनतेरस वाले दिन हमारी धनवंतरी भी प्रकट हुई थी समुंदर मंथन से। जिनके घर में खूब बीमारियां होती है ना, हेल्थ इश्यूज जिनके घर में बहुत होते हैं, एक हुआ फिर ठीक हो गया, एक हुआ फिर हुआ, पैसा सारी बीमारियों पे ही जाता है। तो इस दिन आपने क्या करना है, धनवंतरी की एक पिक्चर निकाल लेना गूगल से, एक धनवंतरी की पिक्चर निकाल लेना गूगल से, उसकी भी पूजा मंदिर में रख लेना। और दिवाली के बाद आपने उसको अपने घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगा देना। तो आप इसका मैजिक देखना, आपके घर से बीमारी जाती नजर आएगी, आप जाती नजर आएगी बीमारी आपको। तो आपने जब ये सब चीजें ले आए, आपने लक्ष्मी जी का पूजन कर लिया, भोग लगा दिया, और सब मिलकर खा लेना, सब मिलकर खा लेना। बिल्कुल। और क्योंकि मैं ये प्रेफर करती हूँ, हम जो भी चीज करें ना लक्ष्मी जी के लिए, अपने घर से करें। जो आप चरण लगाते हो अपने दरवाजे के बाहर, मैं कहती हूँ आप अपने आप बनाओ ना चरण। मेरी एक वीडियो आ रही है जिसमें मैंने आपको बताया कि हम एक थाली में आप रोली डालो, थोड़ा सा गंगा जल डालो, और ऐसे मुट्ठी बंद करना, इन पे लग जाएगा ना, और आप अपनी थाली पे जब ऐसे लगाओगे ना, तो वो लक्ष्मी जी के चरण बन जाते हैं। फिर ऊपर से 5 बिंदी लगा देना। बिलीव मी, आप करके देखिएगा, आपको इतनी खुशी होगी ना, जो आप अपने हाथ से बनाओगे। थाली में रोली डालना, गंगा जल से उसको वो कर लेना, और अपनी ऐसी मुट्ठी बंद करना। जब आप ऐसे लगाओगे ना, दूसरी थाली में या कहीं पर बाहर फर्श पे लगाओगे, कहीं पर भी लगाओगे, तो आप देखना वो लक्ष्मी जी के चरण बन जाएंगे, और उंगली से 5 डॉट डाल देना ऊपर। आप चाहो तो स्केच पेन से भी अपने दरवाजे के बाहर लक्ष्मी जी के चरण बना सकते हो। जो नहीं कर सकते वो ला सकते हैं बाहर से, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने हाथ से ये सब कुछ करूं।
मैडम मैं तो रंगोली से बनाती हूँ। हाँ, आप रंगोली से बनाओ, यस बिल्कुल। कहते हैं जब हम इन सब चीजों से अपने बनाते हैं ना, हमारे अंदर भाव उस समय लक्ष्मी जी का चलने लग जाता है। और मैं तो सच कहूं, मैं तो धनतेरस पे भी घर में खीर बनाना ज्यादा पसंद करती हूँ, उसी का भोग लगा देती हूँ। चाहे आप एक कटोरी बनाओ, बना लो, क्या फर्क पड़ना होता है, ये बताओ। और आपने धनतेरस वाले दिन से ही अपने घर के ऊपर बंधन वार लगानी है। अगर बंधन वार चाहे अशोक के पत्तों से लगा लो, जैसे भी मर्जी आप बना लो, रेडीमेड ले लो या अशोक के पत्ते से लगा लो। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे परसों से जो 8 दिन होते हैं ना दिवाली के, बड़े नेगेटिव होते हैं। एनर्जीज बहुत हाई होती है, बहुत एनर्जीज हाई होती है। जिसको चाहो ब्लैक मैजिक हो जाता है। कोई लोग इस दिनों लोग बहुत तंत्र मंत्र करते हैं, बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं। आपने देखा जब हम दिवाली की रात को चाहते हैं, जब सुबह उठ के जाओ ना आप 4-5 बजे, हर चौराहे पर कुछ ना कुछ हुआ होता मिलता है आपको। टोटका मिलता है मैडम। और लेकिन इन टोटकों से बचना है और कोशिश करना दिवाली की रात घर से बाहर ना निकलो, क्योंकि इन दिनों जो किया हुआ होता है ना, अगर किसी का गलती से पांव भी पड़ जाए ना, तो जल्दी से छुटकारा नहीं मिलता, नहीं मिलता जल्दी से छुटकारा। लक्ष्मी जी की एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, लेकिन नेगेटिविटी भी बहुत हाई होती है इन दिनों। और रात को 8 बजे के बाद परफ्यूम लगा के आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, टिल भाई दूज तक नहीं निकलेंगे। और बाल खुले करके भी नहीं निकलेंगे, बाल बांधे होने चाहिए आप सबके। आप बोलोगे मैम आपके तो खुले हैं, मैं तो घर पर हूं, अभी तो बाहर नहीं हूं, घर पर ही बैठी हूँ। मैडम हमारी नानी तो बच्चे थे तब से ही बाल खुले रख के बाहर नहीं जाने देती थी। नहीं जाना वो चाहिए। मना करती थी कि बाल खुले रख के बाहर नहीं जाना, नजर लग जाएगी, वही एविल आई के अपनी भाषा में बोलती थी। हम्म पर हम्म। कभी भी हमें नहीं बिना चोटी बांधे बाहर नहीं जाना। मैं इवन वास्तु करने भी चाहती हूँ ना, मैं तो भी अपने बाल बांध के चाहती हूँ, तो भी बाल बांध कर चाहती हूँ अपने। आप सीधे जब आपने धनतेरस पे किया और जब आपने जो बंधनवार लगाई ना, या ऊपर अशोक के पत्ते अपनी मेन चौखट पे लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। अगर कैमरे ऑन कर लेंगे तो शायद मैं दो दो चीजें बताना चाहती हूँ, शायद 4 चीज बता जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी आप सबकी एनर्जी अच्छी लगती है। जब आपने अपनी चौखट के बाहर बंधनवार लगाओ, चाहे अशोक के पत्ते लगाओ, चाहे आम के पत्ते से बनाओ, मूली पर उसको लपेट के वो भी लगा सकती हूँ। आपने 5 लौंग लेनी है और उस टेप में लगा के उस बंधनवार के ऊपर लगानी है। कल ही आपने 5 लौंग लेंगे और उस बंधनवार के ऊपर टेप से बांध देना। और थोड़ी सी कपूर लेना, वो भी टेप के साथ बंधनवार के ऊपर बांध देना। और थोड़ी सी एलम लेना, फिटकरी का एक पीस लेना, वो भी बंधनवार के ऊपर बांध देना। अब बताओ क्यों, क्यों मैंने ये सब चीजें बनवाई आपके मेन चौखट के ऊपर? निगेटिविटी को रोकने के लिए। ताकि मेरे घर में कोई भी नेगेटिव इंसान आए तो उसकी एनर्जी बाहर ही रह जाए। जब वो और मैम कि उस बंधनवार के ऊपर से निकलता है, जहां हमने लौंग, एलम और कपूर बांधा है ना, तो वो नेगेटिविटी अपने में अब्सॉर्ब कर लेती है, अंदर नहीं आने देती। हाँ जी वदना मैम। मैम जो ये चीज है लौंग कपूर और फिटकरी अलग अलग बांधना है, तीनों को इकट्ठा करके ही नहीं हम नहीं, बांधे अलग अलग उसके ऊपर। अलग अलग। अगर आप जी। इकट्ठा बांध सकते हो, अगर किसी को वहम ना हो। अभी मैंने एक किसी के घर में रखवाया, उस घर में बहुत कुछ ब्लैक मैजिक जैसा होता है, हर बारी कुछ ना कुछ होता है, उनके गेट पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो वहां मैंने अभी क्या करवाया, एक लाल कपड़ा लिया, उसके बीच में मैंने लौंग डाली, फिटकरी डाली और थोड़ी पीली सरसों डाली, 4-5 चीजें ये सब डाली, और फिर वो मैंने बंधवा के मोली से वो उनकी मेन चौखट पे बंधवा दिया है। ये आपकी चॉइस है, आपने ऐसा करना है या उस बंधनवार के ऊपर लगा देना है।
और ये लाल कपड़े के अंदर बांध के ही हमने उसके बंधनवार पे लगानी है, हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो। या ला- कोई और ऑप्शन? देखो, मैं अपने घर में लगाती हूँ बंधनवार के ऊपर मैंने 5 लौंग डाली, टेप के साथ लपेट दी, दूसरी और थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर मैंने कपूर बांधी, टेप के साथ लगा दी, फिर मैंने फिटकरी का पीस बांधा, वो भी लगा दिया मैंने। दोनों ऑप्शन है आपके पास, दोनों। ओके। तो लगता है कि हमारे घर में लोग हमसे जलते बहुत हैं, बहुत जल्दी नजर लग जाती है, तो वो लाल कपड़े में बांधे। जैसे मैंने बताया, किसी घर में क्या होता है, वहां पे अभी 2-3 बारी से ऐसा हो रहा है कि जैसे वो लोग सुबह उठते हैं ना, उनके घर के पास देखा एक पशु का सिर रखा हुआ था, और फिर बाप रे। देखा उन्होंने एक बारी कि पूरा दूध आगे गिरा हुआ था चौखट पर। बहुत सारे लोग होते हैं, कभी कभी जलने वाले भी बहुत होते हैं, कहते हैं ना कोई किसी को देखकर खुश नहीं होता। तो वहां मैंने लाल कपड़े में बांध के उनके गेट के अंदर की तरफ करवाया, बंधनवार पे तो ये लगा दिया, अंदर की तरफ लगाया, ताकि मेरी सिस्टर क्या बहुत होते हैं मैम ये सब। हाँ, ताकि जो भी कोई करे ना, अब उनके घर नेगेटिविटी मत आए, बस इसलिए लगाया। मेरी सिस्टर क्या बहुत होते हैं ये टोने। तो आप ये करवा सकते हो, बहुत बहुत इफेक्टिव है। आप लाल पोटली लो, लाल कपड़ा लो, मोली से बांध देना, ये सब चीजें रखवाओ और गेट पर लगाओ। लौंग, कपूर, फिटकरी, पीली सरसों और हाँ, चार चीज हुई ना, और एलम, कुछ? कपूर। हाँ, पीली सरसों और लौंग। हाँ, ये चारों चीजें, ठीक है। ये जरूर बांधना है आप सबने। कभी कभी कहते हैं ना, हमारे अपने ही हमें नजर लगा जाते हैं, तो ये तो होगी मतलब बहुत हमारी जलते हैं लोग धनतेरस आजकल की। बच्चों की उससे, बहुत जलते हैं। हाँ, और आपने अपनी मेन चौखट के बाहर भी स्वास्तिक बनाना है। एलम क्या होता है मैम? फिटकरी। अब तो एलम के पहले ऐसे छोटे छोटे पीस अनइवन मिलते थे, अब तो पूरा पीस मिलता है, सब बार टाइप से मिलता है, 20-20 रुपए का मिलता है। और बिलीव मी, आप देखना दिवाली पे खत्म भी हो जाता है, शॉप्स में मिलता भी नहीं है। जिनके घर में ज्यादा नजर लगती है ना, वो अपने मेन डोर के मैट के नीचे भी एक एलम का पीस रख सकते हैं। मैम स्वस्तिक किस चीज से बनाने हैं, हल्दी या मैं वही बता रोज? रही हूँ, नहीं, मैं वही बता रही हूँ। अगर आपका मेन डोर ईस्ट की तरफ है तो मैम आप, नॉर्थ ईस्ट। बता रही हूँ अभी, 4 मेन डायरेक्शन है। अगर आपका मेन डोर ईस्ट की तरफ है तो आप हरे रंग से स्वास्तिक बनाओगे, ताकि हमारा वास्तु के हिसाब से भी हमारा मेन डोर एक्टिव हो जानी चाहिए ना, उसकी एनर्जीज। अगर ईस्ट की तरफ है तो आप हरे रंग का स्वास्तिक बनाओगे। आप हरे रंग के मार्कर से भी बना सकते हो, नहीं तो तुलसी के जूस से भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आपका नॉर्थ की तरफ है तो आप नीले रंग का स्वास्तिक बनाओ। मैं साथ साथ थोड़ा वास्तु भी करेक्ट कर रही हूं आपके घर का। अगर साउथ की तरफ है तो आप लाल रोली से बना दोगे स्वास्तिक। अगर वेस्ट की तरफ है तो आप काले रंग का स्वास्तिक भी बना सकते हैं, काले रंग। लेकिन इसके साथ आपने धनतेरस पर एक काम और करना है। मैम एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे? हाँ, ईस्ट की तरफ ग्रीन कलर से आप स्वास्तिक बनाएंगे, अगर आपका मेन डोर ईस्ट की तरफ है। नॉर्थ की तरफ है तो ब्लू कलर का। साउथ की तरफ है तो लाल रोली से बना लो। अगर वेस्ट की तरफ है तो काले रंग से बना लो। मैम और नॉर्थ ईस्ट में है तो? नॉर्थ हो गया ना मैम, नॉर्थ ईस्ट इज नॉर्थ, नॉर्थ तो ब्लू से बने, ब्लू से नीला। बनेगा। हाँ, अगर प्रॉपर आपका नॉर्थ ईस्ट आ रहा है तो येलो कलर से बना लो, आप केसर से बना लो, हल्दी से बना लो। ऊपर आ रहा है मैम। हाँ, कल आपने जिन लोगों के पास धन पोटली है तो ठीक है, नहीं है तो कल आप जब लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे ना, तो भी अपने एक धन पोटली क्रिएट करनी है। लाल रंग का कपड़ा ले लेना, थोड़ी सी, सबसे पहले आपने पीली सरसों कल एनर्जाइज करनी है। पीली सरसों एनर्जाइज करेंगे, एक कटोरी में पीली सरसों डाल लेना। जोत प्रज्वलित है, दोनों हाथ अपने ऐसे रखना, ठीक है। दोनों हाथ अपने ऐसे रखना और
दोनों हाथ अपने ऐसे रखना और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी आपको आता है ना चैंट करते हो, आपने वो करना है 11 टाइम्स 21 टाइम्स। दोनों हाथ की ये उंगलियां ऐसे रहनी चाहिए उस सरसों के बीच में। अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या जो भी आप करते हो, तो वो हमारी एनर्जाइज हो गई है। अब उस पीली सरसों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आपने जब एनर्जाइज करके रख लिया, पूरे साल में आपकी वो पीली सरसों अब यूज होती जाए। तो अब आपने कल धन पोटली कैसे बनानी है? एक येलो कपड़ा लेना, येलो ले लेना चाहे रेड ले लेना, उसके बीच में थोड़ी सी आप पीली सरसों डालोगे, आप पीली सरसों डालोगे, 3 कोड़ियां डालोगे, पीली कोड़ी और व्हाइट कोड़ी डालोगे, 3 या 2 डाल दो या 3 डाल दो या 5 डाल दो। गोमती चक्र डालोगे 2, 3 या 5। 2 कमलगट्टे डाल देना, 2 कमलगट्टे डाल देना। चांदी का सिक्का है तो वो डाल देना, नहीं तो दूसरा कॉइन डाल देना, 10 रुपीस वाला कॉइन। चांदी का है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा 10 रुपीस वाला कॉइन डाल देंगे। और थोड़े से चावल डालना, अक्षत। हाँ। मैम एक चीज और क्या बताइए आपने, सरसों, कौड़ी, गोमती चक्र और सिक्का, कमलगट्टे, कमलगट्टे। कमलगट्टा भी 3 मैम? हाँ, 2, 3 या 5। आपने ये बनाना अपने मंदिर में ही रख देना, जब आप पूजा करोगे तभी आपने ये बनाना और मंदिर में ही रख देना। ये हमने जितनी भी चीजें लाई ना, ये हमारी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। कहते हैं ना, जब हम गेस्ट की पसंद का खाना बनाते तो गेस्ट भी तो अट्रैक्ट होता है ना, और हमारी तारीफ करके जाता है ना हमारी तारीफ करके। तो ऐसे ही हमने जब ये बनाई तो लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये सब बनाई है। और ये मंदिर में ही रहने देना, आप मंदिर में ही रहना धनिया भी डाल सकते हैं? है। नहीं, कल इसमें धनिया नहीं डालेंगे, कल धनिया नहीं डालेंगे आप। अच्छा, ये आपने मंदिर में ही रहने देना आप। और कल आगे तो आपने नहीं लेनी। कल धनतेरस वाले दिन आपने दीपक भी प्रज्वलित करना है, मेन डोर के दोनों तरफ। आपने अपने मेन डोर के दोनों तरफ दीपक भी प्रज्वलित करना है। हमारे यहाँ तो मैडम 5 दिन लगाते ही हैं सब लोग नियम से। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, कल भी आपने दीपक प्रज्वलित करना है। मैं तो धनतेरस वाले दिन 13 दीपक जलाती हूँ, 13 13 का ज्यादा महत्व है ना। 13 दीपक जलाती हूँ। तुलसी पे रखो, मंदिर में रखो, चौखट के दोनों तरफ रखो, आप साउथ में रखो, अपनी किचन में रखो, ऐसे करके हम बालकनी में रखो। 13, मैं 13 दीपक जलाती हूँ और शुद्ध देसी घी के जलाती सारे सारे देसी घी के होते हैं मैम? हूँ। सारे देसी घी के होते हैं और उन सबके बीच में 2 लौंग डालती हूँ। मैम 13 ही क्यों? क्योंकि धनतेरस है ना, धनतेरस का अच्छा, मतलब क्या है? 13, ओके ओके ओके। इसलिए 13 दीपक की वैल्यू है। हाँ, और 2 लौंग डाल के जलाती हूँ, साथ साथ में 2 लौंग, हर दीपक में 2-2 लौंग डाल देती हूँ। देखो, ये जो हम सब करें ना, लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं। अब हम आगे नेक्स्ट डे करेंगे, धनतेरस के नेक्स्ट डे आता है हमारी छोटी दिवाली, जिसको हम कहते हैं नरक चतुर्दशी। मैम एक चीज पूछनी है, हाँ, जो यम का दीपक जलाते हैं हाँ। धनतेरस वाले दिन, वो घर से बाहर कहाँ जलाना है? देखो मैम, जो हम यम का दीपक जलाते हैं ना नरक चतुर्दशी, कोई धनतेरस वाले दिन जलाता है, कोई छोटी दिवाली पे जलाता है।
अगर आपने, हमारे दिन चलता है। मैं दोनों दिन बता रही हूँ, तभी बता रही हूँ। कोई धनतेरस पे, वैसे तो मैं ये कहती हूँ 5 दिन हमें प्रचलित करना चाहिए यम का दीपक, जो हम करते हैं ना, 5 दिन करना चाहिए। ये आप साउथ की तरफ मुंह करेंगे दीपक, आपने घर के बाहर जलाना है। घर के बाहर जलता है यम का दीपक, कभी घर के अंदर नहीं जलता। आपका मेन डोर है, उसके बाहर नीचे थोड़ा सा अनाज रखेंगे, दीपक रखा, वो सरसों का तेल का डलेगा, सरसों के तेल का जलेगा। जो यम का दीपक जलता है सरसों के तेल का जलता है। उसके बीच में आपने 2 लौंग डाल देनी है, और जो आप चाहो तो 4 बाती वाला बनाएंगे या 1 बाती, ये आपका अपना कल्चर है या रिचुअल है अपना। और बहुत सारे लोगों में ये कहते हैं कि हम जो यम का दीपक जलाते हैं, हम घर में आटे का दीपक बनाते हैं। आटे आटे के का हमारे बनाते हैं। ये आटे का ही जलता है मैम। आटे के दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालेंगे आप, आटे के दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 4 मुंह करके वो दीपक जलाएंगे, और उस बाती का मुंह साउथ की तरफ करेंगे आप। मैम ये हमारा ये साउथ किचन के साइड में है, तो किचन की बालकनी में कर सकते हैं? हाँ, बालकनी में, वैसे तो कोशिश करो घर के बाहर चलिए। मैम ओके। जैसे एंट्री नॉर्थ ईस्ट में है तो फिर साउथ की तरफ मुंह करके कैसे जलाएं फिर उस दीपक को? उसका जो दीपक के बाती का मुंह है ना, वो साउथ की तरफ कर दो, वो साउथ की तरफ कर दो। वो तो चौमुखी होता है मैम, तो चारों दिशाओं में आप जाता है। ये विजुलाइज करो ना, आप विजुलाइज कर लो ना उनको, अच्छा। विजुलाइज करो। हम्म। और जब आपने यम का दीपक जलाना है ना, आप तब ने ये प्रे करनी है, ये प्रे करनी है कि मेरे घर में कुछ भी अनहोनी ना हो, हम सब हेल्दी और वेल्दी रहें। आप हम पे इतनी कृपा बनाएं कि हमारे घर में कुछ भी अनटाइमली या सडन डेथ ना हो, इस घर में खुशियां रहें और हेल्दी एंड वेल्दी रहें। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं कहूं, अभी आप कहेंगे मैम अगर नहीं करेंगे तो क्या होंगे, आपने देखा आजकल हमारे घर में कितनी कितनी प्रॉब्लम्स होती है। हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं होते, होते हैं तो टूट जाते हैं, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए ये हमें दीपक जलाना बहुत जरूरी होता है। अगर जो 5 दिन नहीं कर सकते, 1 दिन तो जरूर कर लीजिएगा। और जो बाकी नीचे अनाज होगा ना, वो आप बाहर पार्क में चिड़ियों को डाल देना, कबूतर को डाल देना, और वो दीपक बाहर फेंक देना है आपने अगले दिन, उसी को दोबारा यूज नहीं करना जो 5 दिन करते हैं। उसके बाद आई हमारी नेक्स्ट है छोटी दिवाली। छोटी दिवाली में भी आप लक्ष्मी जी का पूजन करोगे और दीपक जलाओगे। ये आपका है, कोई 5 जलाता है, कोई 7 जलाता है, कोई 9 जलाता है, लेकिन मैं कहती हूँ 13 दीपक जलाइए उस दिन भी, छोटी दिवाली पर भी। वाली पे भी। हाँ, छोटी दिवाली पे भी 13 दीपक जलाइए आप। और जिनके पास पुरानी पोटली है, सबके पास, वो क्या करेंगे, उस पोटली में जो धनिया, चावल, पीली सरसों है ना, सब पार्क में पीपल के पेड़ पर डाल देंगे, ठीक है। पीपल के पेड़ पर डाल देंगे। यस ममता मैम, मैं यही बता रही हूँ, जो पुरानी पोटली है हमारी, उसका जो सामान खराब होने वाला है, वो सब हम उठा के पीपल के पेड़ पर डाल देंगे। बाकी उसमें हमारा दक्षिणवर्ती शंख होता है, और भी जो चीजें होती है हमारी ठीक होती है, जैसे ये हमारा शंख है। किस किस के हाँ, पास है ये दक्षिणावर्ती शंख? मेरे पास है मैम। कोशिश करना ये ले लेना। ये है मेरे पास। पिछली साल मैंने पोटली ली थी ना, उसमें था। हाँ, जिनके पास पोटलियां थी उनके पास है। इसको अगर पुराना हो, आपने जो पिछले साल लिया, इसको गंगा जल से धो लेना पहले, फिर पंचामृत का छींटा मार देना, फिर गंगा जल से कर लेना। और इसके दिन इसमें आपने चावल भरना है, और जो आपने पीली सरसों एनर्जाइज की है ना, वो भी डालना है। और एक चांदी का सिक्का, नहीं हो चांदी का तो 10 रुपीज का कॉइन डाल देना, और अपने मंदिर में रखना है इसको। ये धनतेरस वाले दिन करना है या छोटी दिवाली के दिन करना है? धनतेरस वाले दिन, धनतेरस वाले दिन।
हाँ जी श्वेता मैम बताइए। मैम वही मैं यही पूछ रही थी कि जैसे मैंने शंख में जो है लक्ष्मी चावल डाल के सिक्का डाल के मंदिर में ही रखा हुआ है, तो हाँ मंदिर में ही रखे रहने देना है साल भर या उसको हटा लेना चाहिए वहां नहीं से? मैम, हटाओ, अपना लॉकर में रखो ना, येलो कपड़े में डालकर। ओके। हाँ वो मैंने मंदिर में एज इट इज ही छोड़ा हुआ है पिछले साल से। कोई बात नहीं, आप इस बार ये अपने लॉकर में रखिएगा येलो कपड़े में। ठीक यस। हाँ हाँ, है ना। तो आपने छोटी दिवाली वाले दिन भी कर दिया, तेरा दीपक। छोटी दिवाली वाले दिन भी अपनी चौखट पर गंगा जल डालेंगे, रोज का इत्र डालेंगे, और शाम को चौखट के बाहर आपका दीपक प्रज्वलित होगा, छोटी दिवाली वाले दिन भी। मैम ये जो अभी शंख में हमारे चावल और सिक्का रखा हुआ है, इसका क्या करना है? मैंने बोला ना, पीपल के पेड़ पे रख दो और उसको गंगा जल से अपना फिर शंख को कर लीजिए आप। हम्म। ठीक ठीक ठीक, हाँ। थैंक यू। अब इस बार ये एक क्वेश्चन आता कि दिवाली वाले दिन हम कौन से कपड़े पहनकर पूजा करें, बताइए। मैडम हम तो लाल प्रीफर करते हैं। यस, क्योंकि इस बार जो दिवाली आ रही है वो हस्त नक्षत्र में आ रही है, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। तो आप सिल्वर, ऑफ वाइट, कोई भी पेस्टल कलर के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि वीनस है लक्ष्मी जी भी हमारी। तो अब कोई भी पेस्टल कलर के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन अच्छे से तैयार होना, बिल्कुल अच्छे से तैयार होना। ये सोचना कि लक्ष्मी जी से मिलने जा रहे हो आप, लक्ष्मी जी आपके घर में विराजमान हो रही है, ऐसे तैयार होना। और जब आप ऐसा भाव डालोगे ना, बिलीव मी, मैं कहती हूँ ये मैजिक क्रिएट होता है, होता है ये मैजिक क्रिएट। और जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करोगे अगले दिन, आपने मैम ये शंख कौन से दिन हटाना होगा वहां से मंदिर में धनतेरस से? वाले दिन आपने डाल दिया ना मैम, धनतेरस वाले दिन। धनतेरस वाले दिन मैं स्थापित कर दिया मंदिर हाँ, में। वो मंदिर में उसके बाद फिर इसको वहां से उठा के ना 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 ना, वो कब रखना पूजा है? होगी भाई दूज के बाद आप सारा सामान उठा के रखेंगे। बिल्कुल। अब आपने जब दिवाली वाले दिन, और कोशिश करना धनतेरस से आपके घर में श्री सूक्तम का पाठ चले। अगर श्री सूक्तम का पाठ आप नहीं कर सकते, चला दो गूगल पे। वो भी नहीं चला सकते, ओम महालक्ष्माय नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धनपदाय नमो नमः, विश्व जनने नमो नमः। कोई भी लक्ष्मी जी का मंत्र चला दो जो चले आपके घर में, सुबह शाम, सुबह शाम चले। अब आपके घर में नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे एक यंत्र जरूर लगाएंगे आप, नॉर्थ ईस्ट में। इस बारी जिन लोगों ने हमसे ये धन बॉक्स लिए हैं, इस, धनतेरस वाले दिन ही में? हाँ हाँ, धनतेरस वाले दिन लगा दो, चाहे आप बाद में लगा दो, दिवाली के बाद लगा दो। इस बारी जिन्होंने हमसे ये लिया है, इसके बीच में ये हमारे पास सब कुछ है। इसमें यंत्रा भी है, ये देखो, ये यंत्रा है। ये यंत्रा है। इसको फिर ये आपको नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करना है। पर गोल्ड का लेकर आना, मार्केट से भी मिल जाएगा आपको, लक्ष्मी यंत्र मिल जाता। वो आप नॉर्थ ईस्ट में, इस पर गोल्ड का मैं इसलिए बोली क्योंकि जो कहते हैं ना, माँ जो सवार होकर आई है वो गज पर सवार होकर आई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको नॉर्थ ईस्ट में आपने लगाना है। हम्म, नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, ओम का चैंट करते रहो वहां पर। जब आप नॉर्थ ईस्ट में लगाते हो ना, घर की फीमेल और बच्चे में विजडम आती है, राइट और रॉन्ग का डिसीजन ले सकते हैं वो अपनी लाइफ में। हेलो, करती हूँ मैं थोड़ी देर में, क्लास ले रही हूँ। श्रीयंत्र बोलते हैं ना मैम इसको?
हाँ, श्री यंत्र कहते इसको श्रीयंत्र। श्री यंत्र, यस, श्री यंत्र। लक्ष्मी यंत्र बोल दो, श्री यंत्र बोल और दो। वो क्या हाँ, होता है? और जो क्रिस्टल का होता है वो उसको कहाँ रखें? क्रिस्टल क्रिस्टल का जो में रखोगे, धनतेरस वाले दिन से आपने मंदिर में सारा सामान रख दिया ना, लाल कपड़ा बिछा के या पीला कपड़ा बिछा के। अच्छा, वो सारा जो शंख और ये श्री हाँ, यस, पूरा सारा सामान आपने वहां पे सुसज्जित कर देना है मंदिर पे, बिल्कुल। मंदिर में पीले कपड़े डाल लगाए या लाल कपड़ा लगाए मैम? पीला लगा लो, लाल लगा लो, जो मर्जी लगा लो, कोई उसमें वो नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जब हम दक्षिणावर्ती शंख अपने लॉकर में रखेंगे, वो हम येलो कपड़े में रखेंगे। ठीक। हाँ, और हाँ, पिछली बार येलो कपड़े में। आपने जब धनतेरस वाले दिन एक कलश खरीद लेना, ब्रास का या तांबे का जो भी मिलेगा आपको, छोटा सा खरीद लेना, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, 100-150 रुपए का मिल जाता है आपको। उसको आपने क्या करना है, उसमें सारे सिक्के डाल देने हैं, हमारे 10, 5, 1, 2, 20 वाले सिक्के हैं वो डाल देने हैं। और उसको आपने अपने घर के नॉर्थ में रखना है, 0 डिग्री 360 डिग्री पर नॉर्थ में रखना है वो आपने। कल आप जब पूजा करोगे उसके बाद आपने नॉर्थ में रख देना, ताकि आपके घर में खूब अपॉर्चुनिटी आए। जो लोग जॉब करते हैं उनके प्रमोशन के चांसेस बन जाए, जो बिजनेस करते हैं उनके पास कैश आना शुरू हो जाए। इसलिए नॉर्थ में मैंने बोला, डायरेक्शन बताइए मैम आप। नॉर्थ नॉर्थ, 0 डिग्री कह लो या 360 डिग्री कह लो, ताकि हमारे घर में धन का जो प्रवाह है ना वो पूरा कंटिन्यू चलता रहे, कभी स्टक ना हो हमारे पास। या आप उसको अभी पूजा भी कर सकते हो धनतेरस पे, और दिवाली के बाद भी रख सकते हो, भाई दूज के बाद भी आप उसको रख सकते हो, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन मैं कहूंगी उसको पूजा करो 5 दिन, उसके बाद आप नॉर्थ में जब रखोगे ना तो वो अभियंत्रित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है हमारा, बिल्कुल। मैम, अगर ब्रास का ये कलश घर में ही हो, छोटा लोटा, तो उसमें रख सकते हैं हाँ, तो भी या रख, नया लेके है? नहीं उसको भी रख या सकते, मैंने आपको बोला गंगा जल से धो लो, कोई ऐसा नहीं है कुछ भी। आप मतलब उसको, कॉपर नहीं चलेगा, कॉपर नहीं चलेगा, ब्रास चाहिएगा? कॉपर भी चल जाएगा, ब्रास भी चल ओके। जाएगा, कॉपर भी चल जाएगा, यस। और इसके साथ साथ आपने, जिनको गवर्नमेंट से रिलेटेड काम पड़ता है ना, आप अपने वहां पर नॉर्थ ईस्ट में राम मंदिर का एक चित्र भी लगा सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में राम मंदिर का चित्र भी लगा सकते हो, क्योंकि सूर्यवंशी है ना राम, और सूर्यवंशी होने से हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड जिसके काम रुक जाते हैं, तो वहां पे आप राम मंदिर की पूजा भी लगा सकते हो, चित्र लगा सकते हो। इन चित्रों को हम बोलते ईस्ट में? हैं, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में लगाएं या ईस्ट में लगाएं। क्योंकि हमारे घर की जो डायरेक्शन है ना, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, बहुत बहुत ऑस्पिशियस है। अब आजकल आपने देखा है हमारे पास सबके घरों में हम जाते हैं, टर्टल या कछुआ क्रिस्टल का पड़ा हुआ मिलता है। ठीक है, ये मेरे पास। अब अगर मैं ये कहूँ ना, चाहे आप देखो इस हमारे धन बॉक्स में भी हमारा टर्टल है इस बारी, गोल्डन ग्लास का, मैं दिखाती हूँ आप सबको। हाँ ये देखो, नीचे वाले में है मैडम, हाँ ऊपर का नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है ना, ये है। अब दिख गया मैडम। तो इसको भी आपने नॉर्थ ईस्ट में रखना है, पर ये देखेगा आपके घर का सेंटर। ब्रास का लेंगे आप, ब्रास का लेंगे चाहे छोटा सा ले लें, नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे, लेकिन देखेगा वो घर का सेंटर। और जिनके पास ईगल है ना, ईगल है किसी के पास ब्रास के घर में? नहीं है मैम।
अगर ईगल है आपके पास तो आप उसको वेस्ट में रखेंगे, देखिएगा घर का सेंटर। ये हमें हमेशा अपने कामों में सक्सेस दिलाता है हमें, और आपको फॉर साइटेडनेस भी दिखाता है। कहते हैं ना, कभी कभी कई लोग बहुत दूरदर्शी होते हैं, ये सब। मैम एक सवाल था मेरा। हाँ हाँ बोलिए। जैसे जो उल्लू होता है मैम, हाँ हाँ, कहते हैं वो लक्ष्मी जी का वो भी वो सब रूप है, कोई इससे भी कोई तो होता है, जैसे कोई कनेक्शन होता है, उसकी भी पूजा करनी उसको चाहिए? भी आप वेस्ट में रख सकते हो, यस बिल्कुल रख सकते हो वेस्ट में। आप पूजा करो उसके उस दिन, बाद में उसको वेस्ट में रख दो आप, बिल्कुल। हम्म। वैसे मैम हम तस्वीर लेते हैं, जैसे अब दीपावली आ गई, बहुत सारे लोग तस्वीर खींचते हैं, मैंने भी नोट किया बात, कोई रावण की लेता है, कोई राम की लेता है। वैसे एक बात नोट की है मैंने, उसके पीछे कोई रहस्य तो जरूर है। जैसे मेरे को चॉइस है, मैंने ना करवा चौथ में मेरी वाइफ को मैंने गिफ्ट किया राम मंदिर की फोटो। और मेरे को अट्रैक्टिव है जो एंटिक चीज होती है, जो पुरानी ओल्ड है, जो चीजें होती है, जो एंटिक पीस होते हैं, उसको मैं कलेक्ट करता हूँ। तो हाँ, मेरा ऐसे लगता है कि मेरे को कोई रहस्य पीछे से मेरा कॉन्टेक्ट है किसी चीज से, तो ऐसा भी होता है ना मैम? यस बिल्कुल। इनको हम बोलते हैं 3D रेमेडीज। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। जब हम एक चीज को देखते रहते हैं ना, तो वो चीज हमें अट्रैक्ट कर जाती है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इन चीजों को आप नहीं चुनते, वो चीजें आपको चुनती। आपने अभी बोला कि मैंने राम मंदिर वाला देखा तो मुझे वो अट्रैक्ट किया, तो आप नहीं चुनते, वो ही आपको चुनती हैं चीजें। ये मान कर चलना। मार्केट में इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे भगवान जी, लेकिन आपने राम मंदिर ही क्यों चुना? इसका मतलब उन्होंने ही चुना ना आपको, आपने नहीं चुना। आपके पास तो चॉइस थी बहुत सारी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इसलिए कहते हैं हम जब ये लगाते रहते हैं ना, तो हमें जब देखते हैं ना, तो हमारे मन में वही, हमारे मंदिर क्यों बनाए गए? आप ये बताओ, मंदिर में ही मूर्तियां क्यों लगाई गई, किस लिए? हमारी हिंदू सभ्यता में हम ये कहते हैं, अगर हम मंदिर से क्रॉस भी कर जाए ना, मंदिर के आगे, चाहे गाड़ी में हूं, चाहे बाइक पे हूं, चाहे स्कूटर पे हूं, चाहे पैदल हो, तो अनजाने में हमारे हाथ ऐसे हो जाते हैं। चाहे मुंह से हम कुछ नहीं बोले, लेकिन हम ऐसे करने लग जाते हैं। वैसे तो मैम आपकी बात काट रहा हूँ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। हाँ वैसे हाँ, ना मैंने साइकोलॉजी के होते हैं ना, जो डॉक्टर होते हैं मैम, समझ पा रहे हैं ना, वो इस रूप को ओसीडी बोल रहे हैं। जैसे हम मंदिर में बस में कहीं जाते हैं, हनुमान जी का, श्री रामचंद्र जी का, शिव भगवान का, कोई भी देव हो, हम उसको नमस्कार करते हैं। पर जो डॉक्टर है साइकोलॉजी, वो कहते हैं ये ओसीडी का रूप है, वो ओसीडी का रूप दे देते हैं इस चीज को। मैंने अभी आपको सबको पहले क्या बोला? दिवाली वाले दिन धनतेरस में धनवंतरी जी प्रकट हुए थे, भगवान हमारे। वो क्या है? हमारी दवाइयाँ, हमारी इम्यूनिटी। मैंने हम्म। सबसे पहले सबको बोला, जिनके घर में हेल्थ इश्यूज है, आप अपने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में उसकी पिक्चर लगाइएगा। और वैसे भी हम, जैसे हम बोला हमने कुबेर खजांची, हम कुबेर जी की पूजा नहीं करते, लेकिन हम दिवाली वाले दिन मंदिर में उनको रखते हैं। और हमेशा कुबेर जी को जमीन पर रखा जाता है, उनकी पूजा नहीं करते हम, लेकिन दिवाली वाले दिन हम करते हैं बस। बाकी हम पूजा नहीं करते कुबेर जी की। वैसे देखो तो मैं एक बात रखना चाहता हूँ, वैसे तो हम मतवाली हुए इंसान, तो फिर हिसाब से तुम तो हमारा मतवाल निकला, हमारे पास मनी आई, ऐसा तो नहीं करना चाहिए मतलब ना। नहीं, मतलब नहीं होता। देखो ऐसा है, यूनिवर्स ने दिन और रात बनाए, हम एक ही चीज को देखते देखते तो नहीं रह सकते ना। अगर हम्म। हमारे घर में अच्छी चीजें आती हैं, 2 दिन बाद 5 दिन हम नशे में रहते हैं, घर में खुशियां आ गई, महीना रह जाते हैं, सब चीजों को भुला देते हैं, महीने के बाद हम अपने दोबारा हो जाते हैं बैक। अब हमारे घर में सपोज किसी की डेथ हो गई, कुछ भी मिस हम्म। हैपनिंग हो गई, तो ये दिन और रात इसीलिए तो बने हैं। जब अगर दिन में हुआ, रात निकल जाती है, अगले दिन सुबह आप अपने आप थोड़ा धीरज आने लग जाता है, आपको पेशेंस आने लग जाते हैं, आप एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हो। समझे आप? ये थोड़ा कि मेरा हमारा कोई नियरेस्ट एंड डियरेस्ट क्या है तो हम उसको याद नहीं करें, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन के बाद हमें अपने काम की तरफ हम लौटना शुरू हो जाते हैं। और महीने बाद हम इसको एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हैं। ये तो टाइम है, रीत है, ये तो जो आएगा वो जाएगा ही जाएगा। आप ये पर बताइए। मैम जो डाटा होती है अपने, वो चेतना में रह जाती है फिर ना। यस। हम हाँ,
तो इसलिए हम सेल्फिश नहीं है, ये तो यूनिवर्स का रूल है। अगर हम नहीं कर पाएंगे हम तो वैसे ही मर जाएंगे। आप ये देखिए, कौन वैसे खोना मैम चाहता है अपनों को? यूनिवर्स तो अपडेट नहीं होता ना, यूनिवर्स तो अपडेट नहीं होता, वो तो हम अपडेट हो जाते हैं ना। यूनिवर्स डेड क्यों हो जाएगा? हमारे अंदर एक सोल निकल गई, वो दूसरी सोल में चली गई। जैसे हमारे घर हैं, कहते हैं ना हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे इस घर में रहेंगे, वो चले जाएंगे, उनके बच्चे रहेंगे। हमारा शरीर भी तो घर है ना। आप सोचिए, एक सोल चली गई दूसरी सोल में चली जाएगी, हमारा टाइम पूरा हो जाता है तो। इसलिए ये, अगर ये नहीं होता ना, हम सब रो रो कर ही खत्म हो जाते, रो रो कर ही खत्म हो जाते हम सब। तो ये माया इसीलिए तो रची गई है, और किस लिए रची गई है? वैसे मैम जो अपनी दीपावली आती है, अमावस को क्यों आती है? इसका भी कोई पीछे कोई रहस्य होगा? जैसे पितृ पक्ष में आती है, जैसे पितरों को लोग मानते हैं, अभी अमावस को वो करते हैं, उनका यार ये सिस्टम होता हमारा ना, देखो जब हमारे देव सोने चले गए, जब देव सोने चले गए तो पृथ्वी का भार कौन संभालेगा? घर से फादर चले जाते हैं थोड़े दिन के लिए तो मदर संभालना शुरू हो जाती है। अगर पेरेंट्स दोनों ही घूमने चले जाते हैं तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े वाले बेटे पर आ जाती है। अगर बड़ा बेटा ना हो तो बड़ी बेटी पर आ जाती है। ऐसे ही चलता है ना हमारा भी सिस्टम। तो जी ऐसे जी। ही हमारा यूनिवर्स का सिस्टम भी चलता है। जब हमारे देव सोने लग जाते हैं तो हमारे ये पहले पितर आ गए, फिर हमारे नवरात्रे आ गए, तो ये हमारी शरद आ गई, दिवाली आ गई, दिवाली की रात, अमावस्या की रात, 4 महीनों की। फिर हमारी देव उठानी एकादशी आ जाएगी 2 तारीख की, तब हमारे देव जाग जाते हैं। ये मतलब थोड़ा कि अगर देव सोएंगे तो क्या हमारी इस पृथ्वी लोक पर अच्छे काम नहीं होंगे क्या? सब होते हैं। सब होते हैं ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई सबके ऊपर। पहले पितरों ने संभाला, फिर माँ आ गई, फिर ऐसे ये सब हमारे चल, फिर गणपति जी है। आ वैसे गए। मैम सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी, जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया देव चले गए तो पितर आ गए, तो भगवत गीता में तो कहेगा जो पितर को मानेगा जो पितर लोक में जाएगा, जो देव को मानेगा वो देव लोक में जाएगा। सर अगर मैं ये, कहीं इट्स नॉट ए मैटर ऑफ डिस्कशन। अब हमारे पितृ क्या है? आप अपने पितरों का डीएनए ही तो है। आप अपने किससे जाने जाते हैं? कहीं भी जाओगे तो आप बोलोगे आपके दादा का नाम ये है, आपके फादर का नाम ये है, उन्हीं के नाम से जाने जाते हो ना। कल को हम्म आपके बच्चे आएंगे वो आपके नाम से जाने जाएंगे। हम्म। ये तो ऐसा ही चलेगा हमारा पृथ्वी का, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो यूनिवर्स का रूल है जो चलता आ रहा है। मैंने अभी क्या बोला? आज हम अपना टाइम पूरा करके एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाएंगे। ऐसे ही तो करेगी, सोल का टाइम पूरा होगा वो चला जाएगा। तो ये इसलिए ये मैटर डिस्कशन का नहीं है ये। मैं ये कह सकती हूँ, कहते हैं ना कि जब यंग बच्चे होते हैं ना, 15-16 साल की होते हैं तो मानते नहीं किसी बात को। 25 साल के हो जाते हो तो बहुत डिस्कशन करते हैं हर बात में, क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है। जब उनकी शादी होती है 30-35 साल के, 25 साल में तो उनको लगता है मैं दुनिया को बदल कर दिखा दूंगा। अब तो मम्मा आप ऐसे ही कहते हो, मैं दुनिया को बदल कर दिखाऊंगा। 30-35 साल के बाद उनको एक्सेप्टेंस आ जाती है, भैया अब यही काम करना है। 40 साल के बाद, ये 45 साल के बाद आता है, भैया जो है चलने दो, भैया ऐसे ही चलने दो। सही बात है सही मैडम। बात है। ऐसा है कि नहीं? आप ये बताइए मेरे को। फैक्ट है, बिल्कुल इससे फैक्ट है। तो बस ये फैक्ट है। इसलिए आपका, अजय सर आपका वो नहीं है। आप मेरी बात नहीं काट रहे, ये तो मैं आपको बता रही हूं कि कैसा है। अब मैं इस स्टेज में क्या कहती हूँ, भैया मैं औरों को क्यों बदलूं, मैं अपने आप को बदलूंगी ना। समझे? कभी हम भी आपकी उम्र में थे, हमें लगता है ओह मम्मी तो झूठ बोलती है, पापा क्या करते कुछ नहीं, डरते हैं। मैं बदल के दिखाऊंगी दुनिया को। ये ऐसे, सर ये यूनिवर्स ऐसे ही चलता है, ठीक? हम अपने टॉपिक से भटकेंगे नहीं। दिवाली है, दिवाली पे खुशियां, खुशियां मनाओ अच्छा। दिवाली पे, बस और कोई काम नहीं है। अब हमारी दिवाली वाले दिन हमने क्या रेमेडीज करनी है? आपने एक कलश सबने भरकर जरूर रखना है। आपने दिवाली की रात को ये सब पूजन करना है, और एक काजल जरूर बनाना है। घर के बाहर स्वास्तिक बनाना है, रंगोली भी बनानी है। एंट्रेंस को महका कर रखेंगे आप, महका कर घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पैन रखेंगे। अपने घर में इत्र का स्प्रे करेंगे, सेंटेड कैंडल जलाएंगे, जो भी करेंगे करेंगे। बार बार बोल रही है, इन 5 दिनों में घर में कला क्लेश नहीं होगा, आर्गुमेंट नहीं होगा। जाने दो यारो, जाने दो यारो, ऐसे बोलना है आप सबने, ठीक है ना? यस। लेकिन आपने, दिवाली वाले दिन किस चीज का स्वस्तिक बनेगा मैम? मोली रोली का, बोलिए। हाँ,
अब आपने दिवाली की रात, ये 5 दिन सोने के नहीं होते, दिवाली की रात तो खास तौर पर सोने की नहीं होती। किसी भी चीज को सिद्ध करना चाहते हो उसको सिद्ध कर सकते हो, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो उसको सिद्ध कर सकते हो रात को आप। और दिवाली की रात को आपने क्या करना है, काला काजल जरूर बनाना है, जो आपने देखा होगा हमारी नानी और दादियां बनाती थी। सरसों का दीपक का तेल चलाना है, उसके ऊपर एक दीपक ढक देना है, थोड़ा सा गैप देना, ये ना आप पूरा ढक दोगे तो बुझ जाएगा, थोड़ा सा गैप ऐसा देना, देखना जितनी देर वो दीपक जलेगा ना उसका काजल दूसरे दीपक में लग जाएगा। और अगले दिन उसको चम्मच से उतार के डब्बी में इकट्ठे कर लेना। बहुत ऑस्पिशियस काजल है। मैम सरसों का तेल ही करने का? हाँ, अभी और भी बताऊंगी, काजल बता रही हूँ, अभी काजल बनाना है। ये जो काजल नहीं आपने, उसी का तेल बोल, हाँ हाँ, उसी का ना, सरसों का तेल हो, सरसों का। तिल का तेल हो, सरसों का हो, तिल का तेल हो, कोई भी हो, ठीक कोई है। भी चलेगा ना? हाँ। हाँ, कोई भी चलेगा। तो आपने जब ये काजल बना लेना, उसको अपनी डिब्बी में इकट्ठी कर लेना। उसके बाद जब ये काजल बन जाएगा, दिवाली से अगले दिन आपने अपनी मेन एंट्रेंस पर, नीचे स्कर्टिंग होती है ना, वहां पे छोटा सा स्वास्तिक बनाना है, इसी काजल से, इसी काजल से स्वास्तिक बनाना है। एक तरफ बनेगा, चाहे राइट या लेफ्ट, बस, ताकि आपके घर की नेगेटिविटी से बचा रहेगा आपका घर। और इस काजल को आपने जब ऐसी ऐसी जगह पर जाना, कोई मीटिंग पर, कोई ऐसी जगह पे जहां पे आपको डर हो या कोई आपके घर में आने वाला हो, तो उस काजल का हल्का सा टीका लगा लेना कान के पास। पूरा साल भर ये काजल चलता है, पूरा साल भर। घर में मांगलिक कार्य होना, नजर होने के चांसेस होते हैं, काजल ये लगाना, कान के पीछे लगा देना जिसी को भी। मैम, रात को बनता है ये काजल, रात को, दिवाली की रात को आपने जब पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया ना, 11-12 बजे के बीच में, तब आपने ये बनाना है। चौखट चौखट पे मैडम कब लगाना है? दिवाली के अगले दिन, अगली अगले दिन, अगले दिन, अगले दिन, अगले दिन सुबह तो आप काजल को दीपक से निकाल के डब्बी में डालोगी ना मैम। अच्छा, तब साथ साथ बनाना है उसमें? हाँ। ओ, और दिवाली की रात सोने की नहीं है, पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया, खा पी लिया, पटाखे चला लिए आपने, तो भी आपने बैठ के मंदिर में लक्ष्मी जी का चैंट करना है। कोई भी मंत्र ले लेना, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, चाहे खाली श्रीम बोल लेना। कोई भी महालक्ष्मी का मंत्र आपने रात भर करके उसको सिद्ध करना है। अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय करना है तो वो भी कर सकते हो, उसको भी आप सिद्ध कर सकते हो आप। और आपने दिवाली के दिन आपने 2 दीपक जलाने हैं। जब आप पूजा करोगे ना, अखंड दीपक जलेगा हमारा। अगर जो धनतेरस से जला सकते हैं धनतेरस से जलाना, नहीं जला सकते तो दिवाली की रात में आपने एक आपने जलाना है जो शुद्ध देसी घी का दीपक, और एक जलाना है सरसों के तेल का। शुद्ध देसी घी का दीपक जलेगा लक्ष्मी जी के आगे, और सरसों के तेल का दीपक जलेगा गणपति जी के आगे। अखंड जोत जलेगी रात भर दिवाली वाले दिन। और उसमें आपने थोड़े 2 लौंग डालने हैं, उसमें आपने 2 लौंग डालने हैं। दोनों दीपकों में 2-2 लौंग डाल दिए मैम? हाँ, दोनों दीपक में। और वहां पे आप जो लोटा पानी का रखेंगे धनतेरस वाले दिन से दिवाली तक, और अगले दिन उस पानी का जल में पूरे घर में आपने छिड़काव करना है, स्प्रिंकल। जो धनतेरस को कलश रखेंगे उस जल का अगले मतलब दिन, दिवाली को अगले स्प्रिंकल करना है? अगले दिन रोज रखेगी आप कलश भरकर, गिलास भरकर। रोज रखना है? हाँ, रोज रखना है आपने, और उस पानी से आपने अपने घर में स्प्रिंकल करना है, और बाकी रोज? पीने के पानी में डाल के सब पी लेना। ठीक है। हम्म। और आपके दिवाली वाले दिन आपके घर में अंधेरा नहीं होगा बिल्कुल भी, रोशन करके रखेंगे आप अपने घर को।
और आपने क्या करना है दिवाली वाले दिन? आपने पूजन कर लिया, आपने 5 बे लीफ लेने हैं, तेज पत्ता लेने हैं 5, कटे फटे नहीं होने चाहिए, पूरे होने चाहिए ये तेज पत्ता। पहले पत्ते पे अगर आप चाह रहे हो कि आपके घर में धन लक्ष्मी प्राप्ति हो, तो आपने इसके ऊपर नोट करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास धन लक्ष्मी हो, धन लक्ष्मी प्राप्ति हो, आप ब्लू पेन से लिखेंगे बे लीफ पर 11, नोट करें 11, 20 एंड 108। जैसे मैं बोल रही हूँ पेयर में वैसे ही लिखना, 11 गैप 20 एंड 108। ये है धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, और ब्लू पेन से लिखेंगे आप 11, 20, 108। यस, प्लेट में रख लेना। फिर दूसरा बे लीफ लेना, फिर दूसरा बे लीफ लेना, उसके ऊपर लिखेंगे आप, अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रेम, सौभाग्य और कोई भी मनोकामना हो, कोई भी विश हो, अगर आपको लगता है कि आपके घर में प्रेम होना चाहिए, सबकी किस्मत जागे, सौभाग्य और मनोकामना सिद्ध करने के लिए 379 379। और तीसरा बे लीफ लेंगे आप। जिनको लगता है कि उनका लोन खत्म ही नहीं, कलर के पेन से लिखना है? ब्लू पेन, ब्लू। ब्लू से। जिनको लगता है कि जिनके घर में कर्ज खत्म ही नहीं होता, लोन, उसके लिखेंगे कर्ज मुक्ति के लिए लिखेंगे उसके ऊपर 8 8 9 2 1 8 9 2 1। चारों एक साथ लिखना। हाँ हाँ, 8 9 गैप दे देकर लिखेंगे ना, मैं भी गैप देकर बोल रही हूँ ना, 8 9 2 1। ये भी ब्लू पेन से मैम? सब ब्लू पेन से। और अगर आपको लगता है कि आपके किस्मत जागनी चाहिए, किस्मत जागनी चाहिए, किस्मत जागरण, तो आप लिखेंगे उसके ऊपर 5, फोर्थ बे लीफ पर आप लिखेंगे 4, 5 9 11 5 9 11। और फिफ्थ बे लीफ पर आप लिखेंगे घर की शांति और स्टेबिलिटी के लिए, घर की शांति और स्टेबिलिटी के लिए 7 8 2 1 21 7 8 21। 21 साथ है या? साथ में 21 बोला तो 21 का 5 बे लीफ बन गए आपके, हमारे। हमने थाली में रख लिए, ज्योत प्रज्वलित है हमारे घर में। उसके बाद हमने क्या करना है, बालकनी में आएंगे आप, बालकनी में आएंगे, आपने लक्ष्मी जी का चैंट करना है 11 टाइम, चाहे श्रीम नामा बोल दो, महालक्ष्मी नामो बोल दो, जो भी आपको आता है, लक्ष्मी जी का मंत्र चैंट करेंगे। और दीपक से जो दीपक एक ले लेंगे या कैंडल ले लेंगे, उसमें इन 5 को जला देंगे, इन 5 बेलीफ को जलाकर और हवा में उड़ा देंगे फूंक मारकर।
हवा में उड़ा देंगे। बहुत बहुत इफेक्टिव है ये, बहुत इफेक्टिव है। एक लास्ट लिखे रेमेडी, जो लोग चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हों, हमारी मैनिफेस्टेशन हो, तो वो एक लाल रंग की डायरी लेकर आएंगे। लाल रंग की डायरी लेकर आएंगे, पेन लाएंगे एक, उस डायरी पर स्वास्तिक बनाना लाल रंग से, और पेन के कौन से रंग का मैम? कोई भी कलर का पेन ले आए आप, ग्रीन ले आए, ब्लू ले आए, कोई भी ले आए। धनतेरस वाले दिन एक डायरी लेकर आएंगे लाल रंग की, और मंदिर में रखेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे। और ये दिवाली से धनतेरस से भाई दूज तक आप इसमें रोज कुछ ना कुछ अपनी लिखेंगे, जो आप विश है आपकी, वो भी आप विश है, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं। और जो काम नहीं भी बने ना अब तक आपके, वो भी लिखेंगे रोज के रोज, वो भी लिखेंगे रोज। आपकी डायरी सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद रोज आपने इस डायरी में रोज सुबह कुछ ना कुछ लिखना है, और जो पूरे पूरे होते जाएंगे आपके सपने, आपके गोल, उस पे क्रॉस करते जाना, टिक मार्क करते जाना। और दिवाली वाले दिन जो आप पूजन करोगे, उसमें आपने जो भी आपका रिचुअल है, पूड़ी बनाना, आलू पूड़ी, खीर, जो भी है वो जरूर बनाना। और पूजन करने के पश्चात आपने अपने बड़ों के पांव छूने हैं। घर में जितने बड़े लोग हैं उनके पांव छुएंगे, और अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ गिफ्ट करेंगे। चाहे 100 रुपया दें, चाहे 500 दें, चाहे 1000 दें, कुछ भी गिफ्ट जरूर करेंगे अपनी वाइफ को, क्योंकि आपकी वाइफ प्योर वीनस है। वीनस है ना? और एक लास्ट रेमेडी और लिखिएगा, धनतेरस से अपने घर के साउथ ईस्ट में एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, और उसमें थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर भी डालें। और जो भी आपकी पैसे से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन है वो आप करेंगे। धनतेरस से लेके ये आपके 43 डेज तक होंगे कंटिन्यू में। चाहे आप कर्जा समाप्ति का वो करो, चाहे किसी ने आपका पैसा देना हो, या आपका कोई मैनिफेस्टेशन करना हो, आप वो कर सकते हैं। और कोशिश करना, अगर हमारे घर में कॉपर का दीपक हो तो उसमें प्रज्वलित करें साउथ ईस्ट में। और दिवाली की रात को पूजन करने के बावजूद जब आप सोने लगे, घर के कोई भी लोग, तो भी घर को रोशन रखना, अंधेरा मत करना उस दिन, मत करना अंधेरा। जिस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो दिवाली की रात को आप बैठ के करना, कोशिश करना उस रात में जितना आप लक्ष्मी जी का चैंट कर पाओ वो करिएगा, वो जरूर करना। आप कुबेर जी के लिए भी कर सकते हो, ओम श्रीम ह्रीम कली महालक्ष्माय नमः, ये भी चैट कर सकते हो आप। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले तो होता था कि हम कहते थे आपके शमशान घाट में चला सकते हो दीपक, लेकिन इस कार्तिक के महीने में जितने भी आप दीपक प्रज्वलित करोगे, कितने भी दीपक प्रज्वलित करो, कि आपकी लाइफ की राह उतनी ही इजी होती जाएगी। चौराहे पे कर सकते हो, मंदिर में कर सकते हो, पीपल पे कर सकते हो, हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हो, अपने घर के ईशान कोण में कर सकते हो, अपने घर के साउथ ईस्ट में कर सकते हो, कि कहीं स्नान करने जाओ किसी भी पवित्र नदी पर, वहां कर सकते हो।
कितने भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हो, करिएगा। तुलसी पे करो। तो ये था आज हमारा धनतेरस से लेके दिवाली तक की रेमेडी। अब आप जब ये पूजन करेंगे, सारा सामान आपने भाई दूज के बाद उठाना है, शाम को उठाना है। जब हम ये 5 दिन लगातार पूजा होती है ना, तो हमारी वो हर चीज सिद्ध होने लग जाती है, हर चीज सिद्ध होने लग जाती है। ये था आज का हमारा धनतेरस से भाई दूज तक। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। और कैसा लगा आपको ये सेशन? बहुत अच्छा मैम, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत मैम। तो पूरे